नमस्कार साथियों, सभी भारतीय भाई और बहनों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आपने निजी ज़िंदगी में तो कुछ संकल्प किए ही होंगे कि नए साल में हमें ये करना है, ये नहीं करना है। उसके साथ हम एक नेशनल लेवल का, एक नेशनल अपने राष्ट्र के लिए एक संकल्प करते हैं कि हम जो भी पार्टी, जो भी संगठन जात और धर्म की बात करता है उसे हम नज़रअंदाज करेंगे और आने वाले साल में हम भाईचारे से रहेंगे और हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। क्योंकि अभी हाल ही में हरिद्वार और रायपुर में जो धर्म संसद हुई, वहाँ पे जिस तरह की बयानबाजी हुई उसे समझने की ज़रूरत है। ऐसी घटनाएं भविष्य में भी होगी। तो इस तरह की बातें क्यों होती है? ये धर्म संसद का जो आयोजन किया गया उसके पीछे बहुत लाखों का खर्चा होता है। तो इसके पीछे कौन होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है? अब जो लोग वहाँ आए थे वो साधु थे, महाराज थे, तो उन्होंने धर्म की बातें छोड़कर इस तरह के राजनीतिक बातें क्यों की? और उनकी भाषा का जो दर्जा था, स्टैंडर्ड था, पेल देंगे और फिर जो महात्मा गांधी जी के खिलाफ जिस तरह की गालियाँ बोली गई, वो चीज़ें, वो कोई यति महाराज और कालीचरण है, उनका पहराव, उनकी भाषा, उनकी विकृत मानसिकता और उनके पीछे कौन लोग हैं, उनका क्या इंटेंशन है, इसको समझने की ज़रूरत है। डेफिनेटली इन सब के पीछे एक राजनीतिक हित है, क्योंकि इस तरह की बातें किसी एक धर्म के खिलाफ बोली जाएगी तो जाहिर है कि हिंदू धर्म के लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा जो अज्ञानी हैं। और वही होता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी कई पार्टियां हैं जो देश हित का काम नहीं करते, समाज हित का काम नहीं करते, और फिर जैसे चुनाव आते हैं तो इस तरह के धर्म युद्ध छेड़ देते हैं और हिंदुओं का खून गर्म करते हैं, उनको ताव में लाते हैं, उकसाते हैं। और ये लोग ताव में आकर वोट दे देते हैं, वो लोग सत्ता पा लेते हैं और फिर वही भ्रष्टाचार, वही सारी बातें होती रहती है। और हम तो 70 सालों से करते आ रहे हैं, 75 सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी इसमें से कभी कुछ सीखा नहीं है, समझा नहीं। तो इस तरह की जो बातें होती है उनके पीछे एक इंटेंशन होता है, वोट पाना, वोट बैंक को तैयार करना। अभी दुखद बात यह है कि कोई एक मौलाना है, उन्होंने कह दिया कि हम 20,000 या 20 लाख मुस्लिम मरने के लिए तैयार हैं। ये रिएक्शन है। और मिस्टर नसीरुद्दीन शाह ने भी कहा कि ये गृह युद्ध छेड़ने वाली बात हो गई, ये भी एक रिएक्शन है। लेकिन अगर इस तरह से कोई रिएक्ट होता है तो डेफिनेटली जिन्होंने ये किया है, इसके पीछे जो उद्देश्य है वो सफल हो गया, क्योंकि धर्म पर बातें होने लगी, राष्ट्रीय स्तर पर बातें होने लगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में बातें होने लगी, तो ये लोग सफल हो गए। अब इनकी वोट बैंक बढ़ती है, इस तरह से मुद्दे उछाल कर और इसको इस तरह से रंग देने पर इनका वोट बैंक बढ़ता है। और इसके पीछे कौन है हम जानते हैं। इस सरकार में बैठा हुआ कोई आदमी अगर इन लोगों के खिलाफ, इनकी हरकतों के खिलाफ एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है, तो वही इनके पीछे, उनका ही इंटेंशन यह है कि हिंदुओं को उकसाओ, उनके वोट पाओ। बस इस राजनीति को समझना है हमको 2022 में, क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। इस तरह की हरकतें होगी, ऐसी बातें होगी। तो इस पर मुझे लगता है कि मैं मुस्लिम भाइयों को एक दरख्वास्त करूँगा कि वो कुछ न कहे, शांत रहे, ताकि कोई इस तरह से दोबारा बात करने की हिम्मत ना करे और सफल ना हो। इसलिए चुप रहना है। ये हार जीत की बात नहीं है। अगर चुप रहेंगे तो ये हार जाएंगे, और अगर इस पर रिएक्ट होंगे और धार्मिक युद्ध छिड़ जाएगा या फिर ऐसी बातें होगी या कुछ भी होगा गलत, अघटित, तो ये लोग सफल हो जाएंगे। इनको हराना है तो चुप रहना है और इनको जिताना है तो रिएक्ट होना है। बस इस राजनीति को समझना है हमको। मैं उम्मीद करता हूँ कि
सभी जाति धर्म के लोग इस राजनीति को समझें और भाईचारा बनाए रखें। 2022 में भाईचारा बनाए रखें, हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें और ऐसे इस तरह से जो अज्ञानी गलत लोग हैं, चाहे वो मुल्ला हो, मौलवी हो, कोई साधु हो, महाराज हो, अगर वो गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, किसी धर्म के खिलाफ बोलता है, देश की अखंडता को जिससे धोखा हो सकता है, ऐसी बातें करता है, तो इनको अनसुना करना है, इनको नज़रअंदाज करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस राजनीति को समझकर अच्छे रास्ते पे चलोगे, शांत रहोगे और भाईचारा बना के रखोगे। धन्यवाद।